कि देखो मैथमेटिक्स बहुत कम लोगों के पल्ले पड़ती है, और जो इंसान मैथमेटिक्स को बिजनेस में लगाना सीख जाता है या मैथमेटिक्स को चाहे कंप्यूटर में लगाना सीख जाता है, वो इंसान राजा हो जाता है। तुम करोड़पति बन जाओगे, यो करोड़पति करोड़पति। क्यों? क्योंकि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको तो बैठे रहना है, तुमको तो सिर्फ अपने 5 दोस्त लेकर आने हैं। उस ड्रीम 11 ऐप को बनाने के पीछे जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था, उसने मैथमेटिक्स लगाया है। उसने मैथमेटिक्स का एक ऐसा मॉडल लगाया है जो मॉडल कभी प्लस होते होते आगे चलकर इनफाइनाइट सीरीज दे ही नहीं सकती है। वो मैथमेटिक्स मॉडल हर हाल में आगे चलकर बहुत ही छोटा फिगर देगी। तुमको बोलूं कि यार तुम ना मेरे पास आओ और मैं तुमको 5,000 रुपए के जो प्यूमा के जूते होते हैं वो तुमको 2,500 रुपए में दूंगा। कितने में? 5,000 रुपए के प्यूमा के जूते 2,500 रुपए में दूंगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग बड़ा यूनिक सा ब्रांच है और मैं सबको कहूंगा कि इस ब्रांच में जाना चाहिए। भाई ये वाला ब्रांच बड़ा यूनिक है और इसके बारे में कम लोगों को पता है। इस ब्रांच के बारे में सुनो, मजा आ जाएगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग क्या होता है पता है? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग ये होता है कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस तो आपको पता है भैया एवरग्रीन टाइप का है। कंप्यूटर की नॉलेज या कोडिंग की नॉलेज अगर जिसको हो वो कंप्यूटर साइंस में जाएगा, फिर वो एआई में जाए, चाहे एमएल में जाए, चाहे डेटा साइंस में जाए। पर कंप्यूटर वाला इंसान मैथमेटिक्स भी साथ में पढ़े, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर। जनरली नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई? मैथमेटिक्स ऐसे ही सबकी जान जाती है। देखते नहीं हो आईआईटी में भी मैथमेटिक्स में सबसे कम नंबर उठता है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत कठिन होता है, मतलब आसानी से समझ नहीं आता। तो जब मैथमेटिक्स किसी को समझ नहीं आता तो लोग सिंपल मैथमेटिक्स ज़्यादा कर नहीं पाते। अब आपको एक बड़ा सिंपल सा प्यारा सा मॉडल बताता हूँ, सुनो मजा आएगा। 2 मिनट सुनो, मजा आएगा। मैं अगर तुमको बोलूं कि यार तुम ना मेरे पास आओ और मैं तुमको 5,000 रुपए के जो प्यूमा के जूते होते हैं वो तुमको 2,500 रुपए में दूंगा। कितने में? 5,000 रुपए के प्यूमा के जूते 2,500 रुपए में दूंगा। और ये 2,500 में तुम्हारे, तो तुमको डिस्काउंट मिल गया। अब ये 2,500 रुपए के जूते अगर तुम अपने 5 और दोस्तों को दिए, मतलब बेचे, मान लेते हैं तुम मेरे पास आए कि सर ये मेरे 5 और दोस्त हैं, तो जितने दोस्त को तुम दोगे हर उस दोस्त से 500 रुपए तुमको और मिलेगा। ठीक है? अब ध्यान से सुनना। तो अगर तुमने 5 दोस्त को दिया तो सबसे 500 रुपए तुमको मिला, तो तुम्हारा जूता तो फ्री हो गया। मतलब तुमको जूता फ्री में मिल जाएगा अगर तुम अपने 5 दोस्तों को प्यूमा के जूते दिलाते हो मेरे पास से। ठीक है? अब एक और अच्छी स्ट्रैटेजी सुनाता हूं। अब मैं तुमको अगर बोलूं कि बेटा अगर वो तुम्हारे 5 दोस्त जो नीचे जिनको तुमने जूते दिलाए वो अपने 5 दोस्तों को जूते दिलाते हैं तो उनके लिए भी जूता फ्री हो जाएगा, और वो ऐसा काम करना चाहेंगे तो उनको जो पैसा मिला है उसमें से आधा पैसा 250 रुपए तुमको और मिलेगा। मतलब तुम्हारे जो 5 दोस्त हैं हर एक दोस्त अपने 5 दोस्त को जोड़ेगा, जूता दिलाएगा, तो वो जूता उसको फ्री हो जाएगा, तो हर इंसान करने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। और उसका हर दोस्त जब जूता खरीदेगा तो 250 उसके 5 दोस्त, ऐसे ही 5 × 5 25, तो 25 दोस्त होंगे, तुम्हारे दोस्त के 25 दोस्त होंगे, और हर उस 25 दोस्त से तुमको 250 रुपए मिलेगा। तो मतलब 25 × 25 625। मतलब बेटा बैठे बैठे तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ 5 दोस्त खोजने हैं। बैठे बैठे ये तुम 6,250 रुपए कमा लोगे। उसके बाद मैं बोलूंगा बेटा अच्छा सोचो, अगर वो 25 दोस्त, क्योंकि हर इंसान अपना फायदा सोचेगा, अगर वो 25 दोस्त तुम्हारा हर दोस्त अपने 5 दोस्तों को ये जूता दिलाया, सोचो जूता दिलाएगा, सबको दिलाएगा क्योंकि हर कोई को अपना जूता फ्री करना है। तो वो अगर अपने 5 दोस्तों को जूता दिलाया तो अब कितने हो गए? 25, और हर बंदे का 5 दोस्त, 125 दोस्त बेटा, 125। और अब बस ये 250 को देखो, यहां 5 गुना किया लेकिन इसको आधा कर रहा हूं। 250 का 125 रुपए मिलेगा इंटू 125, यो 125। अभी इसमें और कितना होगा? 3,000 और 30,250 और 5 1,250, तो 31,250 और उसका आधा, तो 31 और 16 16.5 और 16,675 775 ऐसा ही कुछ होगा, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, बट 16,000 मिलेगा। मैं बोला सोचो बेटा, सोचो कितना बढ़िया है, तुम करोड़पति बन जाओगे, यो करोड़पति करोड़पति। क्यों? क्योंकि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको तो बैठे रहना है, तुमको तो सिर्फ अपने 5 दोस्त लेकर आने हैं। सिर्फ 5 दोस्त लेकर आओ, बाकी वो 5 दोस्त अपने 5 दोस्त जोड़ेंगे, फिर वो हर एक दोस्त अपना 5 दोस्त जोड़ेगा,
जोड़ते 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 तुम बनोगे करोड़पति। देखा, मजा आया। बेच दिया ना मैं तेरे को 5 जूता। एक जूता तो बेच ही दिया, इसके बाद तू 5 जूता आगे बेच देगा। ये जोश जो मैंने तुमको दिलाया ये तुम जोड़ दोगे आगे, है ना। याद रखना, तुम ऐसे कभी अमीर नहीं बनोगे, तुम गरीब फकीर बन जाओगे। कैसे? इसमें है गणित। सच बता रहा हूं, इसमें है गणित। ये इनफाइनाइट मॉडल है ही नहीं। अगर मैथ्स पढ़ने वाला इंसान होगा और थोड़ा सा भी बुद्धि रखता होगा तो वो ये समझ जाएगा ये डिक्रीजिंग जीपी है। सच बता रहा हूं, ये डिक्रीजिंग जीपी है। और इसमें एक थोड़ा सा बिजनेस एनालिसिस लगता है, जिसमें एक ह्यूमन बिहेवियर है। और ह्यूमन बिहेवियर ये है कि आप कभी भी ऐसे इनफाइनाइट सर्कल पे पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन इस पूरे बिजनेस मॉडल को क्या कहते हैं पता है? इस बिजनेस मॉडल को कहते हैं एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग तुमने अपने आसपास जरूर देखा होगा। कोई ना कोई एक ऐसे अंकल जरूर होते हैं आसपास, अंकल या आंटी या मामा मामी मौसा चाचा चाची, कोई ऐसा हर घर में दिख जाता है जो कोई ऐसा चीज कर रहा होता है। वो क्या करता है, कहीं से कोई एजेंसी, डीलरशिप या कुछ तो ऐसा ले लेता है। उसके बाद वो यही बोलता है, आप इसको खरीदिए, देखिए बहुत अच्छा है, अपने 5 जानकार को जोड़िए, उनको जोड़िए, वो 5 को और जोड़ेंगे, वो 5 को और जोड़ेंगे, और करते करते आप करोड़पति हो जाएंगे। देखिए हम भी लखपति तो हो ही गए हैं। पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ये मैंने आपको इसलिए नहीं समझाने के लिए दिया था कि मैं एमएलएम क्या है ये बताऊं। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा था कि देखो, मैथमेटिक्स बहुत कम लोगों के पल्ले पड़ती है। और जो इंसान मैथमेटिक्स को बिजनेस में लगाना सीख जाता है, या मैथमेटिक्स को चाहे कंप्यूटर में लगाना सीख जाता है, वो इंसान राजा हो जाता है। और यही राजा वाला काम आज की डेट में जितने बेटिंग एप्स हैं वो कर रहे हैं। जितने बेटिंग एप्स हैं, जो बेटिंग ऐप बनाया वो करोड़पति बन गया, और जो बेटिंग ऐप पर खेला वो रोडपति बन गया। क्यों? क्योंकि बेटिंग ऐप पे खेलने वाला इंसान मैथमेटिक्स नहीं समझ सकता। उसको लगता है अरे क्या एमपीएल है ना, एमपीएल और ड्रीम 11 पे अगर टीम जीत गई तो मेरे बनेंगे 1 करोड़, मेरे बनेंगे 50 लाख, फलाना ढिमकाना। पर वो मैथमेटिक्स नहीं जानता है, इसलिए वो कभी नहीं समझ सकता कि उसके कोई पैसे नहीं बनने वाले हैं। उसका सारा, क्योंकि उस ड्रीम 11 ऐप को बनाने के पीछे जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था उसने मैथमेटिक्स लगाया है। उसने मैथमेटिक्स का एक ऐसा मॉडल लगाया है जो मॉडल कभी प्लस होते होते आगे चलकर इनफाइनाइट सीरीज दे ही नहीं सकती है। वो मैथमेटिक्स मॉडल हर हाल में आगे चलकर बहुत ही छोटा फिगर देगी, डिक्रीजिंग जीपी वाला फिगर। लेकिन वो जीपी में रहता है, इसलिए सबको ये महसूस होता है कि भैया ये तो जीपी है, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, हम तो राजा बन जाएंगे। और इसी वजह से लोगों को लत लग जाती है और लोग रोडपति हो जाते हैं। लेकिन इसको बनाने वाला इंसान बेटा वो करोड़पति नहीं अरबपति हो जाता है। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तुम ये गलत काम करना, लेकिन मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा अगर तुम मैथमेटिक्स को किसी भी चीज के साथ जोड़ दो, क्योंकि मैथमेटिक्स आम आदमी को नहीं समझ आती। मैं सालों से मैथमेटिक्स का टीचर हूं, मैंने देखा है, जाना है। मैथमेटिक्स लोगों के दिमाग घुसती ही नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, एनजीओ टॉपर्स बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग में यही चीज है। तो आप अगर मैथमेटिक्स को कंप्यूटर से जोड़ देते हैं तो फिर आप पता है गेम थ्योरी बन जाएंगे, गेम थ्योरी स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। मतलब गेम थ्योरी मतलब आप ऐसा गेम डिजाइन करो जिसमें लोगों को हमेशा फील हो कि वो जीत रहे हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। बट रियलिटी में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। रिसर्चर्स, आप रिसर्च कर सकते हो मैथमेटिक्स अगर आप घुसा दिए ना, और अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो आप ऐसा रिसर्च कर दोगे जो आम आदमी तो सोच ही नहीं सकेगा, सोच भी नहीं सकेगा, खोजना तो बहुत दूर की बात है। स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ों का, लाखों करोड़ों का, हजारों करोड़ बहुत कम बोल दिया, लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन डेली होता है। डेली, महीने साल का नहीं बात कर रहा हूं, डेली के लेवल पे लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। और इस स्टॉक मार्केट में जो आदमी मैथमेटिक्स समझता है या ऊपर नीचे जो प्रेडिक्ट कर सकता है कि भैया अभी स्टॉक ऊपर जाएगा या अभी स्टॉक नीचे जाएगा, भाई वो राजा आदमी हो जाता है। तो मैथमेटिक्स का ये फायदा है। रिस्क एनालिस्ट, आपको पता होना चाहिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे तुमने सुना होगा ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड का तुमको पता पोर्टफोलियो कितने का होता है? जैसे एसबीआई है, तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी आते हैं। एसबीआई तो एक बैंक है, लेकिन एसबीआई ना अपना पैसा स्टॉक मार्केट में भी डालती है। तुमको पता है एक एक फंड का क्या उसका वैल्यू होता है? अगर कोई एक अच्छा म्यूचुअल फंड है जो एसबीआई का है, जैसे मानते हैं एसबीआई का ब्लू चिप कंपनी का म्यूचुअल फंड है, तो उसके एक एक फंड का वैल्यू होता है 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। और इस फंड को कौन देख रहा होता है? एक रिस्क एनालिस्ट। एक रिस्क मतलब वो रिस्क एनालिस्ट उसका पोजीशन नहीं होता, उसका फंड मैनेजर उसका नाम होता है, बट बेसिकली उसका प्रोफाइल रिस्क एनालिस्ट का होता है। अब सोच के देखो, कोई इंसान
50,000 करोड़ रुपयों का ख्याल रख रहा है तो उसकी अपनी सैलरी कितनी होगी? अपनी सैलरी मतलब इसका अगर 0.1% देते होंगे, 0.1, मैं बोलूं चलो 0.01 देते होंगे, 0.1 भी बहुत ज्यादा बोल दिया शायद। अगर इस 50,000 करोड़ का फंड मैनेजर जो होगा उसको 0.01% देते होंगे तो कितना पैसा होगा? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए उसकी सैलरी होगी। 50,000 करोड़ मैनेज करने वाले आदमी को 5 करोड़ की सैलरी नहीं दे सकते? तो मतलब खुल के आराम से हंसते हंसते दे देंगे भाई। ये है फायदा, ठीक है। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे जाते हो ना, जैसे मान ले आप गए मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग पे और आपने बहुत तगड़े से पढ़ाई की और आपने मतलब कुछ अलग ही भोकाल मचा दिया है, फिर सैलरी वगैरह बहुत इररेस्पेक्टिव हो जाती है, फिर बहुत छोटी चीज हो जाती है, सैलरी बहुत छोटी चीज हो जाती है। तुमको पता है, जैसे आपको बताता हूं, म्यूचुअल फंड जो मैंने बताया ना 50,000 करोड़, तो म्यूचुअल फंड में जब कोई भी इंसान, जैसे मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता हूं तो उसमें एक लिखा रहता है नीचे एक्सपेंस रेशियो। आप कभी पढ़ के देखना, अगर पढ़ोगे तो, मैं चूंकि जानता हूं इसलिए बता रहा हूं। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है उतना पैसा जो वो म्यूचुअल फंड आपसे लेगी कमीशन के बेसिस पे। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड का 1% रहता है, किसी का 0.5% रहता है, कुछ ऐसा है। तो अभी जैसे मान लो मैंने एसबीआई में अगर से फॉर एग्जांपल पैसा लगाया, तो अगर एक्सपेंस रेशियो है उसका लिखा रहता है, पहले से बता देते हैं एक्सपेंस रेशियो इतना है, लिख दिया 1%। इसका मतलब अगर मैं 100 रुपीज इसमें लगाऊंगा तो मेरा 1 रुपया वो एसबीआई ले लेगा और 99 रुपया स्टॉक मार्केट में लगा देगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो 1% एक्सपेंस रेशियो है। तो अगर मान लेते हैं उसका फंड 50,000 करोड़ का है और इसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो 50,000 करोड़ का 1% कितना होता है बेटा? 1% कितना होता है? 50,000 करोड़ का 1% होता है 500 करोड़। मतलब 50,000 करोड़ जो एसबीआई स्पेंड कर रहा है स्टॉक मार्केट में, उसके लिए वो कस्टमर से 500 करोड़ रुपए खर्चा ले रहा है कि हम आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक में लगाएंगे, इसके लिए आप हमको 500 करोड़ रुपया देंगे। समझ पा रहे हो? 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, उसमें से 1 रुपए मैंने एसबीआई को दे दिया, मेरे को पता भी नहीं चला, 99 रुपए मेरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो गए। कौन इन्वेस्ट कर रहा है? एसबीआई कर रहा है। मैं भी सुकून में हूं कि अब मेरा पैसा सेफ है क्योंकि एसबीआई के पास है। लेकिन 100 में 1 रुपया दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 50,000 करोड़ में एसबीआई ने 500 करोड़ रुपए कमीशन में कमा लिया। देख रहे हो नंबर कितना बड़ा है? और इस 500 करोड़ में से अगर उसने अपने फंड मैनेजर को 5 करोड़ रुपए दे दिए, बाकी के खर्चे और काट के 100 करोड़ हटा देते हैं, 400 करोड़ रुपए का एसबीआई को मुनाफा। फील कर पाए किस लेवल का गेम खेल रहे हैं? ये है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। अगर तुम मैथमेटिक्स समझ गए, कंप्यूटर साइंस के साथ लगाना सीख गए, तो इस लेवल पे तुम प्ले कर पाओगे। दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। क्लियर है भाई? चलो, तो यहाँ पे जो जॉब लगती है गेम थ्योरी स्पेशलिस्ट की, रिसर्चर की, रिस्क एनालिस्ट की, डेटा साइंटिस्ट की, और भी ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर ये सारे यूज होते हैं। अभी इंडिया में 9.5 लाख रुपए मीडियन सैलरी है स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग की मीडियन सैलरी बता रहा हूँ। स्टार्टिंग की मीडियन सैलरी करीबन 9.5 लाख रुपए के आसपास की है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ऑब्वियसली फंड मैनेजर पहले दिन से नहीं बन पाओगे, पहले दिन से तुमको कोई 50,000 करोड़ नहीं देगा। तो फंड मैनेजर बनने के लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, ऊपर बढ़ना पड़ेगा, बट ऊपर बढ़ते बढ़ते स्कोप बहुत है, ठीक है। सर आप तो अलग लेवल की बातें कर रहे हैं, सत्य की देखो कठिन है बिलीव करना, लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूं वो मैं मेरे नॉलेज से एकदम सही बात कर रहा हूं। बाकी आप और 10 जगह जरूर पता कीजिएगा कि ये जो मास्टर बोल रहा है ये सत्य है या असत्य है, ठीक है। ये एवरेज डेटा साइंटिस्ट की सैलरी इंडिया में क्या है? तो इंडिया में अभी एवरेज सैलरी 7 लाख रुपए पर एनम की एवरेज, जबकि आपको पता होना चाहिए एवरेज हमेशा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बहुत ही एकदम बेकार गए गुजरे प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है तो फिर उसका उतना अच्छा पैकेज नहीं लगेगा, क्योंकि वो लर्निंग नहीं लेता है वहां से।